2023 के दोनों शिफ्टों का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एचसीएफ दिया हुआ था, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ था 2 नंबर का 2, एलसीएम दिया हुआ था 2 नंबर का 12। आपको पूछा था मीन प्रोपोर्शन। क्या पूछा था? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन पूछा था। तो होता क्या है, देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना 2 नंबर ए और बी का, तो ए इंटू बी के रूट अंडर, ठीक है। तो आपको एक्चुअली में करना है 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ए पहला नंबर है, बी दूसरा नंबर है, ठीक है। इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ ही तो करना पड़ेगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनके 12 गुना 24, रूट अंडर 24, ये कितना होगा? 2 रूट 6। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है दो दोस्त हैं, 3 दोस्त, ए किसी काम को करता है 12 दिनों में, बी उसी काम को करता है 20 दिनों में, ठीक है, 20 डेज, ठीक है। अब बोलता है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी काम को करता है 5 दिनों में। आपको बताना है सी कितने दिनों में करेगा उस काम को अकेले। सिंपल है, ए 12 दिनों में, बी 20 दिनों में, ए बी सी 5 दिनों में, तीनों का एलसीएम में कितना होगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 पंचे 60, 20 3 60, 5 गुना 12 60। तो ये क्या है? ये क्या निकलता है? 5 के लिए क्या है इसका? इफिशियंसी है, और ये 12 एफिशिएंसी है। टोटल काम हमें पता है। अगर सी का एफिशिएंसी पता चल जाए हमें, तो उसमें उसको डिवाइड कर देंगे 60 में, तो निकल जाएगा हमारा सी कितना दिन में काम करेगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा? इसका 5, इसका 3 है, और तीनों का 12 है, तो 8, 12 से 8 किया तो 4, इसका एफिशिएंसी निकलेगा 4। तो सी करेगा काम कितना दिनों में? 60/4, मतलब 15 दिनों में। कुछ भी नहीं था, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। 2 ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, एक ए बी सी, ये कन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ। ये सिमिलर है, सॉरी कन्ग्रुएंट नहीं, कन्ग्रुएंट का सीन अलग हो जाता है, ठीक है। ये सिमिलर है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल दिया हुआ सिमिलर है, दोनों का पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है, पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है। कितना है पेरीमीटर का रेशियो? है 40/12, ठीक है। 40/12। आपको दिया हुआ है लेंथ डीई का, डीई का लेंथ दिया हुआ, डीई का लेंथ कितना दिया हुआ है? 6। आपको पूछा एबी का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही होता है साइड का रेशियो। पेरीमीटर का रेशियो जो होता है, पेरीमीटर का रेशियो होता है, पेरीमीटर का रेशियो जो होता है वही होता है साइड का रेशियो, ठीक है। किसमें? सिमिलर ट्रायंगल में। किसमें? सिमिलर ट्रायंगल में। ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो पेरीमीटर का रेशियो कितना है? 40/12। तो अगर 40 है तो डी का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू क्या है? डी बराबर 12 है, ठीक है। ये है 12, तो मतलब कितना हुआ? आधा हुआ है, गुना 1/2। तो निकालना है 40 है इसका, तो ए बी निकालना है हमको। तो ए बी का भी हो जाएगा 1/2 यानी कि 20। ये हो गया ए बी। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल थे, तीनों क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था, मिटा देता हूं मैं इसे नोट डाउन करना तो कर लो आप, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फादर मदर का एज दिया हुआ है, फादर प्लस मदर का एज का एवरेज दिया हुआ है, एवरेज है 30, ठीक है। और फादर प्लस मदर प्लस डॉटर
ये तीनों का एज दिया हुआ, माँ बाप और बेटी का एज का दिया हुआ एवरेज 21। तो पूछ रहा है डॉटर का एज कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फादर मदर का एवरेज 30 है तो क्या होता है एवरेज 30 मतलब ये भी 30 ये भी 30। ठीक है, एवरेज मतलब क्या होता है सबका टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ, मदर और फादर का टोटल एज कितना हो गया 60 हो गया, और यहाँ पर तीनों का एज कितना हो गया 21 गुना 3 कितना हो गया 21 गुना 3 मतलब 63 हो गया, और यहाँ पर फादर मदर हुआ था 30 और गुना 2 60, तो 60 को घटा देंगे हम कितना हो गया 3 ईयर। ये किसका हो गया 3 ईयर, डॉटर का एज हो गया। ठीक है, डॉटर का एज है 3 ईयर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ है। एक ट्रायंगल के सर्कमफेरेंस का सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, परिधि, परिमाप जिसको बोलते हैं आप, 7/5 दिया हुआ है। ठीक है, आपको पूछ रहा है हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 3/5। ठीक है, 3/5। ठीक है, आपसे पूछा लेंथ का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है सर्कमफेरेंस का जो रेशियो है उसमें हाइट के रेशियो को डिवाइड करते हैं। सर्कमफेरेंस के रेशियो में हाइट का रेशियो, सर्कमफेरेंस में अगर हम हाइट को डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है लेंथ। ठीक है, तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, रेशियो का डिवाइड कैसे होता है ये समझ लीजिए। रेशियो का डिवाइड कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से रेशियो का डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 5 गुना 3 15, 7 गुना 5 35, मतलब कितना होगा 3/7। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोल रहा है एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये है 693 मीटर, 693 मीटर में है। ठीक है, एक आदमी भाग रहा है इधर से 2.8 मीटर पर सेकेंड और दूसरा भाग रहा है उसी के पीछे से 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों साथ में भाग रहे हैं। यहाँ से बोला कितने टाइम में ये लोग मिल जाएंगे, कितने टाइम में मिलेंगे। तो मैंने बताया था स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 693 मीटर, और टाइम कितना हुआ, स्पीड कितना हुआ। स्पीड क्या लेते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि स्पीड क्या होता है, अगर दो वस्तु एक ही तरफ चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो स्पीड उन दोनों का डिफरेंस होता है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उन दोनों का स्पीड का डिफरेंस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उन दोनों का स्पीड का सम। तो यहाँ पर एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों इसी दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, इस दिशा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दोनों जा रहे हैं तो इन अभी क्या होगा, दोनों का स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 1.3 पॉइंट क्या 0, देख लीजिए कितना आएगा, जो भी आएगा सॉल्व करके खत्म हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर्किल से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्किल का ही है। ठीक है, बोल रहा है एक सर्किल का जो एरिया है, ठीक है एक सर्किल है, ठीक है सर्किल का एरिया दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल का एरिया दिया हुआ 616 मीटर पर स्क्वायर, और कॉर्ड दिया हुआ, कॉर्ड मतलब जीवा जिसको बोलते हैं आप, कॉर्ड आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बोल रहा है कि निकालने के लिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कॉर्ड से लेकर सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा फिगर में बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं मैं। तो सर्किल ले लेता हूं थोड़ा सा बड़ा सा, ये सर्किल है, इसका एरिया दिया हुआ, ये एरिया है, ये एरिया दिया हुआ 616 मीटर स्क्वायर, कॉर्ड दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कॉर्ड में पड़ेगा, ये कॉर्ड है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूछा था, ये दिया हुआ है आपको, ये निकालोगे कैसे आप, ये निकालोगे एरिया दिया हुआ तो आपको निकल जाएगा, एरिया अगर दिया हुआ तो रेडियस निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 616, यहाँ से आर निकल जाएगा, रेडियस कितना निकलेगा, यहाँ से रेडियस और रेडियस निकलेगा 14 मीटर, 14 मीटर निकल जाएगा। तो ये हो गया, ये रेडियस है, ये 14। ठीक है, ये पता नहीं है, यही निकालना है हमें, ये कितना होता है। देखिए कोई भी अगर सेंटर से कोई भी चीज परपेंडिकुलर डाला जाता है किस पे,
कॉर्ड पे, तो कॉर्ड के दो भागों में बांटता है, कॉर्ड को दो भागों में बांटता है वो। तो कॉर्ड ये 10 सेंटीमीटर तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें, ये 90 डिग्री होता है। 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर 196 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25, इसी को होगा रूट अंडर क्या, इसको मान लिया h2, h ये निकालना हमें, ये कितना हो गया 1 रूट अंडर 171, कोई कुछ नहीं था इसमें, रूट अंडर 171 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख रहे हैं ना आप लोग सब कुछ। क्वेश्चन काफी आसान है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा ठीक रखिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, घबराइए मत, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं कुछ तो कम से कम 25 में 22-23 क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे, जिसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होंगे, उसमें भी अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन करोगे, अच्छे से थोड़ा ध्यान दोगे तो बनेगा वो भी क्वेश्चन। कोई ऐसा नहीं है, 25 में 25 क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं आपसे, ठीक है। अब आते हैं, क्वेश्चन था 15% एंड 15%, फिर 25% एंड 5%, फिर था 30%। बोल रहा था इन तीनों में सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है। बेस्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, जो सबसे ज्यादा छूट, जो सबसे ज्यादा छूट कौन दे रहा है इस में से। तो 15 और 15 का सक्सेसिव निकाल दीजिए, कितना हो गया। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट देखिए आपको मैं बताता हूं। सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, अगर ए और बी का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ये क्या है, ये है सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। तो आप देखो, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। आप 15 और 15 निकालेंगे तो आप देखिए 15 15 30 तो हो गया, माइनस 15 गुणा 15/100, तो 30 से कुछ घट ही जाएगा ना, ये तो 15 + 15 30 हो गया, और 30 से ये कुछ घट जाएगा, 30 से कुछ कम आ रहा है ये, ठीक है। इसको देखते हैं, 25 5 30 और फिर माइनस, तो फिर से 30 से कुछ घट जाएगा, देख लिए 30 से कम हो गया, और ये तो डायरेक्ट 30 है, तो मतलब ये आंसर है। इसमें आपको देखना ही नहीं था, बस देखना था, बस देख के आप आंसर बता दोगे, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन एक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/x बराबर दिया हुआ है 5। आपसे पूछ रहा है x⁴ + 1/x⁴ क्या होगा। देखिए इसका बहुत ही सरल तरीका है, x + 1/x अगर 5 है तो x² + 1/x² कितना होगा। हमको आपको पता है x² + 1/x² क्या होता है, a² - 2, यानी कि 25 - 2 यानी 23, ठीक है। कैसे होता है देखिए, आपको करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता दें कैसे होता है। होल स्क्वायर कीजिए इसको होल स्क्वायर करिएगा क्या हो जाएगा, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, तो 1/x और x कट जाएगा तो बच जाएगा 2, तो क्या बच जाएगा आपके पास x² + 1/x² बराबर उधर 5 का स्क्वायर होगा तो 25, और इधर 2 बचा हुआ वो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो 25 में 2 गया 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आता है समझ में आ गया आपको। अब इसका भी स्क्वायर करना है हमको, तो क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴, तो इसका स्क्वायर क्या है 529 होता है, 529, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 529 - 2 मतलब 527। सिंपल था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया, ये हो गया। एक क्वेश्चन चोर पुलिस वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है आजकल, ये इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। एक चोर है, ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ मैं थीफ है, ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ मैं पुलिस है, पुलिस पीछे रहेगा, चोर आगे, ये भाग रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 300 मीटर, ठीक है, और चोर का स्पीड था 8 km/h और पुलिस का था 9 km/h, ठीक है। आप पूछ रहा है 3 मिनट बाद चोर और पुलिस में 3 मिनट बाद चोर और पुलिस में कितना डिस्टेंस रह जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखो चोर और पुलिस का पहले तो 9 है 8 है, रिलेटिव स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड बताओ। एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है तो स्पीड क्या होगा, माइनस होगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड बताओ, रिलेटिव स्पीड, स्पीड रिलेटिव,
क्या हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। मीटर में बदलते क्योंकि हम मीटर में है तो मीटर में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 5/18 से डिवाइड करेंगे, इतना मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वो भागा कितना मीटर, कितना मीटर में भागा हुआ है, चोर पुलिस कितना मीटर भागा हुआ है यहाँ पे कितना है 9 5। कुछ गलत हो गया क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो डाटा गलत है क्या? सही है, ठीक है। अब बोला 3 मिनट में, 3 मिनट के बाद 3 मिनट बराबर क्या होता है 3 मिनट, 3 मिनट बराबर क्या होता है 180 सेकंड, 180 सेकंड। 180 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी कितना डिस्टेंस है 300 मीटर है। 180 सेकंड के बाद चोर और पुलिस में कितना डिस्टेंस रह जाएगा, तो क्या करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 5/18, टाइम कितना है 180 गया 10, तो 50 मीटर। मतलब इसका क्या है कि 50 मीटर डिस्टेंस जो है ट्रेवल हो चुका होगा, और अभी डिस्टेंस कितना 300 मीटर, तो 300 से 50 घट जाएगा, मतलब 250 मीटर डिस्टेंस रह जाएगा चोर और पुलिस के बीच में। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन काफी ठीक ठाक है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान कह सकते हो आप इसको, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या था, तो इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा, क्या पूछा है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का आयतन पूछा है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई स्क्वायर एच, तो एक सिलेंडर में 3 कोण आता है, एक सिलेंडर में 3 कोण आता है, ठीक है, तो इसीलिए 1/3 हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन पता है आपको, एच बराबर दिया हुआ है, एच जो दिया हुआ है हाइट जो दिया हुआ है वो आर के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और एल दिया हुआ है, एल क्या होता है स्लांट हाइट, वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये कोण है, मान लीजिए कि ये कोण है, ठीक है, ये स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला एच और आर बराबर है, ये है एच ये आर, ये दोनों अगर बराबर है तो इसके सामने का एंगल बराबर 45 दोनों सेम है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा इसमें, तो ये 5 है, तो ये दोनों कितना कितना निकलेगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर यानी कि 25, तो ये निकलेगा 5/√2, ठीक है, 5/√2, ये भी निकलेगा 5/√2, ठीक है, दोनों साइड से निकल गया। अब इसका निकाल दीजिए, आप क्या होता है 1/3, आपको सब कुछ पता ही है, पाई 5 + 5 कितना हो गया 125, 5 × 5 25, 25 बचे 125, 125/√2, ठीक है, कोई दिक्कत 1/3 पाई 125/√2, ये कितना हो गया 125 पाई अपॉन 3 × 6 6√2। अगर पाई में वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो पाई सॉल्व कर लीजिए, 22/7 लिख दीजिए यहाँ पे, अगर पाई में दिया हुआ तो फिर ये आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये भी सिंपल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया देखिए ये क्वेश्चन क्या था, इफ साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 4/5, ये दिया होता, पूछ रहा था आपसे साइन ए इंटू कॉस ए वैल्यू क्या होगा। इससे सरल कुछ क्वेश्चन हो सकता है क्या, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता इससे सरल क्वेश्चन, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऑप्शन पुटिंग से भी कर सकते हैं आप, और नहीं तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए इसके, ठीक है। कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर cos थीटा, इसको स्क्वायरिंग कर देता हूं मैं, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cos a, ये कितना हो गया 16/25, ठीक है। ये तो 1 हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, सिंपल आइडेंटिटी है ये, तो इधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया sin a इंटू cos a, 2 लगा हुआ था इधर, कितना हो गया
16/25 में से चल जाएगा कितना, -9/25 हो जाएगा। ये 2 यहाँ से हटेगा, ये नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा कितना 50, -9/50। कुछ भी था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम एक और ट्रिक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 बराबर क्या होगा। इससे सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है, sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 क्या होगा। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। आपको पता है अगर sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b अगर a प्लस b अगर 90 है तो ये होता है डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है। एक तो डायरेक्ट है इसका, ठीक है, मैं लिख देता हूं। अगर sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b बराबर 1 होता है, और होता है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, ये भी होता है 1। कब होता है ये कब होता है, इफ a प्लस b बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, अगर a प्लस b 90 डिग्री है, देखिए 65 प्लस 25 90 है, अगर 90 डिग्री होगा तो डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट। ठीक है, और नहीं तो आपको इसको देखो तोड़ना है तो मैं तोड़ देता हूँ। sin स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर 65 यहाँ पे है ही। sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये होगा cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65। अब तो 1 हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। ठीक है, दोनों तरीका मैंने बता दिया, जो आसान लगे आपको, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। टाइम एंड वर्क से काफी क्वेश्चन पूछा। टाइम एंड वर्क हर बार रहता है, एक क्वेश्चन आधा क्वेश्चन रहता है, इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। ठीक है, तो टाइम वर्क आप लोग थोड़ा देख लिया कीजिए। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी किसी काम को करता है 24 दिन में, और सी किसी काम को करता है 36 दिन में। ठीक है, तो बोल रहा है ए बी सी, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ए बी सी तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 144 होगा। ठीक है, 16 90 144। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा 24 6 के 144। ठीक है, और 36 4 के 144 कितना हो गया, सब मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल वर्क क्या है 144, टोटल वर्क अपन टोटल एफिशिएंसी बराबर होता है टाइम। तो टोटल एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्षमता 6 4 10 9 19 19 बटे 144 डेज। तो ये आपका एंड हो गया, शिफ्ट 1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं शिफ्ट 2 की तरफ। ठीक है, शिफ्ट 1 का इतना क्वेश्चन मेरे पास आया था, मैंने सारा बता दिया। आप चलते हैं शिफ्ट 2 की तरफ। कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं था, अगर कोई आपको लगे कोई ऐसा क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, आप चलते हैं शिफ्ट 2 की तरफ। शिफ्ट 2 शिफ्ट सेकंड। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस 1/a बराबर दिया हुआ 7। आपसे पूछ रहा है a टू द पावर 5 प्लस 1/a टू द पावर 5 क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन आपने YouTube पे बहुत देखा होगा। ठीक है, मैं इसका बहुत ही सरल तरीके से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, दो तरीके से। पहला सॉल्यूशन देखिए, ये डायरेक्ट क्या होता है, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होता है, इसका वैल्यू होता है डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, उसके बाद होता है माइनस a माइनस 1/a। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन से कर सकते हो आप, अगर a प्लस 1/a वैल्यू दिया हुआ तो a स्क्वायर 1/a स्क्वायर निकाल सकते हो। 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 कितना होगा 47 निकाल सकते हो। क्यूब निकालना है आपको तो क्यूब क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49 7 इंटू 7 343 343। तो क्या होता है क्यूब निकालने के लिए a क्यूब माइनस 3 इंटू a, तो 343 माइनस 21, वहां से वो निकल जाएगा। और ये आपको दिया ही हुआ है, सॉल्व कर सकते हो। और नहीं तो अगर ये आपको नहीं पता तो इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला दिखाता हूं आपको। देखिए अगर a प्लस 1 माइनस a बराबर दिया हुआ x, इफ, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए a टू द पावर 5 प्लस 1/a टू द पावर
5 क्या होगा, इसको आप याद कर लीजिए, हो सके तो डायरेक्ट आपको तरीका मालूम रहेगा तो अच्छे से आप बना लो तुरंत में। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ये डायरेक्ट उसी का है, उसी को सॉल्व करके बनाया गया है। a प्लस 1/a बराबर अगर x है तो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 क्या होगा, x की पावर 5 माइनस 5x³ माइनस 5x। ठीक है, ये उसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, वही चीज है सेम टू सेम। ठीक है, तो अगर ये आपको याद रहेगा तो आप थोड़ा जल्दी बना लोगे एग्जाम में, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और वैसे ये भी बहुत सरल है, इसमें आपको पावर 5 निकालना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यहाँ ये भी काफी सरल है, आप निकाल सकते हो स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर -2, आप निकाल सकते हो क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब -3 इंटू दिस, और ये तो आपको दिया ही हुआ है, यहाँ से निकाल सकते हो फटाक से आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं हम। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी मजेदार है, अलजेब्रा से काफी क्वेश्चन दिख रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 1, इसको सॉल्व करने बोला था, सिंप्लीफाई। ठीक है, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये x² माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको ये, तो क्या होगा x² माइनस 1 के होल स्क्वायर अपॉन में ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a² माइनस, अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, अब a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं x माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 के होल स्क्वायर। और ये क्या है, x माइनस 1 के होल स्क्वायर, x माइनस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, हाँ ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये खत्म हो गया, तो आंसर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। या तो एग्जाम में ये दिया होगा ऑप्शन, और नहीं तो इसको सॉल्व कर दिया होगा, x² प्लस 2x प्लस 1, या तो ऑप्शन ये दिया होगा। दोनों से जो ऑप्शन लगा टिक मार दीजिए, सिंपल था ये भी क्वेश्चन। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया होता साइन x बराबर 4/5, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। आपसे पूछा था 10x माइनस sec x क्या होगा। अब देखिए साइन x बराबर 4/5 है, मतलब क्या है इसका, देखिए साइन x बराबर 4/5, साइन क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर कितना है, इसको मान लीजिए x, एंगल के सामने जो साइड रहता है ना, एंगल के सामने जो रहता है उसको हमेशा मानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, हम मानते क्या, उसको मानते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो p/h, तो ये कितना हो गया, ट्रिपलेट है तो 5 4 ये 3 हो गया। ठीक है, 10x निकालना है, 10x कितना हो गया बताइए आप, 10x हो गया 4/3 माइनस sec x कितना हो गया, cos का उल्टा होता है sec x। ठीक है, यानी कि 5/3, ये कितना हो गया -1/3। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ था, एक ट्रायंगल दिया हुआ था, ट्रायंगल साइड दिया हुआ था 30, ये 42, और ये दिया नहीं होता x। ठीक है, अब हम पूछा था, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, नया नहीं है ऐसे कैसे, तो ये आप क्लास 8 में 9th में 10th में पढ़ चुके हो, तो ये थोड़ा यूनिक है आपके लिए, एसएससी में बहुत कम ऐसा देखा जाता है। तो इसमें पूछा आपको x का रेंज क्या है, रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट, उसका कहाँ तक है लिमिट, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, जैसे साइन का होता है -1 से +1, तो उसी तरह ये रेंज बोल रहा है, रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो क्या होता है, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी साइड ट्रायंगल का, ठीक है, दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, दोनों साइड के डिफरेंस से, यानी कि दोनों साइड का माइनस करेंगे तो उससे बड़ा होना चाहिए, और दोनों साइड के सम से छोटा होना चाहिए। तो दोनों साइड का डिफरेंस कितना है, x जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, डिफरेंस कितना है 12 से, 40 - 30 12 से, और x जो है हमेशा छोटा होगा किससे, दोनों साइड का सम कितना है 72 से। तो उसका रेंज क्या हो गया, x
छोटा होगा 72 से और बड़ा होगा 12 से। ठीक है, सिंपल वन लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखिए आप इसको, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इस पे 3 दोस्त भाग रहे हैं, ठीक है। इस पे 3 दोस्त भाग रहे हैं। डाटा थोड़ा गलत है लग रहा है, चलिए देखते हैं। इस पे 3 दोस्त भाग रहे हैं। ये ट्रैक का लेंथ है टोटल 1200 मीटर। एक दोस्त भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, दूसरा दोस्त भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और तीसरा दोस्त जो भाग रहा है इसमें थोड़ा सा उल्टा केस कर दिया, वो उल्टा भाग रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये भाग रहा है, तीसरा भाग रहा है, ये भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। बोला तीनों कितने देर में मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। तो तीनों मिलते हैं कितने देर में, ये कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का ए और बी कितने देर में मिलते हैं वो देखेंगे। ए और बी कितने देर में मिलेंगे, ए बी। टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ है 1200 मीटर, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, सेम डायरेक्शन जाते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड को माइनस करते हैं, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। तो 2 - 1 1, ठीक है। तो क्या होगा 1200 सेकंड में मिलेंगे ये दोनों ए बी। ए बी का देख लिया हमने। अब देखते हैं हम ए सी का, ए सी का देखते हैं। ए और सी का, ए भाग रहा है किधर, इधर, सी भाग रहा है इधर। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। तो डिस्टेंस तो 1200 मीटर अभी भी है, और स्पीड कितना है, 1 है और 4 है। तो कितना हो गया 5, ठीक है, 240, ठीक है ना, 240, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि कितने देर में मिलेंगे। तो ऐसे मिलने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट हम निकालते हैं। पहले ए बी का निकाल दिया, फिर ए सी का निकाल दिया। आप बी सी भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आप बी सी भी निकाल सकते थे। तो हमने ए सी का निकाल दिया, और हमें अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका, एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है, टाइम ऑफ ए बी एंड टाइम ऑफ ए सी। एलसीएम ले लीजिए, 1200 और 240, 1200 और 240 का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 1200 ही हो गया ना, 1200 सेकंड, ठीक है। तो 1200 सेकंड में वो तीनों दोस्त आपस में पहली बार मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कौन से क्वेश्चन है, एक कौन है, पूछा आपको कौन का टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पूछा है कौन का। दिया हुआ क्या क्या आपको है, आपको दिया हुआ इसका हाइट दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट निकलेगा पहले। स्लैंट हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये क्या हो, ये 10 हो जाएगा, 8 6 10 ट्रिपलेट है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस का एरिया क्या है, ये बेस सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, पाई आर कॉमन ले लिया हमने, आर प्लस एल, ठीक है। ये होता है टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का। किसका होता है, कोन का। तो हमें पता है सब कुछ दिया हुआ है, पुट कीजिए आंसर निकाल दीजिए। अब वो आर भी दिया हुआ, आर भी दिया हुआ, एल भी दिया हुआ, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए एक क्वेश्चन और अच्छा है, थोड़ा बताता हूँ। क्वेश्चन है, एक डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, और तीसरा डिस्काउंट दिया हुआ D3 वो दिया हुआ 30%, ठीक है। बोला तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट।
इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए बोल रहे हैं आपको। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऐसे भी निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 1000 अपॉन 100, फिर निकालना है आपको ए बी सी अपॉन 10,000। एक डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख देता हूँ, तीनों का डायरेक्ट डिस्काउंट निकालना है ए बी सी का, ए बी सी, ठीक है, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। डायरेक्ट निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, ए बी सी है तो ए बी सी ही लिखते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी, गर्मी इतना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 100, ठीक है, प्लस ए बी सी अपॉन में 10,000। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। और वैसे क्या तरीका है, एग्जाम में आपको इसे खुद से करना है तो कर सकते हो, नहीं तो एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्या, 10% डिस्काउंट, मतलब 10 से 9 हो गया, 10 से क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। फिर 20% डिस्काउंट, 20% क्या होता है 1/5, तो 5 से हो गया 4 हो गया, ठीक है। 30% डिस्काउंट मतलब 3/10, मतलब 10 से क्या हो गया 7 हो गया, तो ये कितना हो गया 100, ये 500 हो गया, ये कितना हो गया 963, 200 252 हो गया 252, ठीक है। तो मतलब 500 का चीज को 252 में हुआ, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हुआ माइनस कर लेंगे 248, 500 माइनस 252, 248, कितना पे मिला है 500 पे, गुना 100, 0 गया 0 गया, 5 चौके 20, 5 9 45, 6 49.6%। यहाँ से निकालो तो वही निकलेगा, यहाँ से निकालोगे तो वही निकलेगा। वैसे मैं बोलूंगा आप ये चीज प्रीफर कीजिएगा, ये ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ से आप सरल तरीके से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में। तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, देखो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 60 हो गया, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 30 दूनी 60, टोटल काम कितना है 60, टोटल इफिशिएंसी कितना है, क्षमता 5 4 9 2 11, 60/11 कितना हो गया 5 गुणा 5/11, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए टाइम वर्क के काफी क्वेश्चन आया, टाइम वर्क से काफी क्वेश्चन दिए गए आप लोग के एग्जाम में, फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी, और ट्रिगो से भी क्वेश्चन देखा गया, मेंसुरेशन से भी, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं दिखा गया, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह नहीं आया है, बाकी तो हर सब टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ए किसी काम को करता है 40 दिन में, बी किसी काम को करता है 60 दिन में। तो बोल रहा है कि पहले दिन काम करता है, बी काम स्टार्ट करता है और फिर दूसरे दिन ए करता है, ये काम अल्टरनेट चलते रहता है, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट में करता है, अगले दिन बी करता है पहले दिन, तो दूसरे दिन ए करता है, फिर तीसरे दिन बी करता है, इस तरह चलते रहता है। तो काम कितने दिन में खत्म होगा, तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो गया 60 और 40 का एलसीएम कितना हो गया 120, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 5, बी का एफिशिएंसी हो गया 2, सॉरी 5 नहीं होगा, 3 होगा ना, 40 3 120 3, और बी का 2। तो पहले दिन काम स्टार्ट करता है कौन, काम स्टार्ट कर रहा है ए काम स्टार्ट कर रहा है, तो ए पहले दिन काम कर रहा है, तो पहले दिन 3 काम कर लेगा, बी दूसरे दिन काम करेगा, ये फर्स्ट डे हो गया, बी दूसरे दिन काम करेगा, 2 काम कर लेगा, ठीक है। 2 दिन का काम कितना हो गया 2 डेज वर्क, 2 डेज वर्क कितना यूज हो गया, 2 दिन में कितना काम हो गया 5 काम हो गया, ठीक है। हमको करना कितना काम है 120 काम करना है, तो 5 का कितना गुना करना है 24 गुना करना है, 120 हो जाएगा, तो इसका भी 24 गुना कर देंगे, तो 24 गुना कर देंगे तो कितना हो गया 48 दिन में काम खत्म, ठीक है, सिंपल था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। 3 साल में कोई सम एसआई पे 3 साल में कोई सम 3 ईयर में 6 टाइम्स हो जाता है, 6 टाइम्स हो जाता है, ठीक है।
बोल रहा है एसआई कितना है उसका, एसआई एसआई कितना नहीं बोल रहा है, उसका रेट कितना है। ठीक है, 3 साल में क्वेश्चन 6 गुना हो जाता है। तो अगर इसको मैं बेसिक से बताता हूँ और वैसे डाइट भी बताता हूँ। देखो डाइट समझो, अगर 6 गुना कोई सम हो गया 3 साल में 6 गुना हो गया, तो अगर वो 3 साल में 6 गुना हो गया तो उसमें एसआई कितना हुआ है उसका, एसआई इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आया 5, 6 गुना हो गया तो 5 आया इंटरेस्ट ना, 5 इंटरेस्ट आया। ठीक है, कितना साल में, 3 साल में गुना 100। ठीक है, कैसे होता है, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, 100। ठीक है, यहाँ को टाइम ईयर दिया, टाइम दिया हुआ था, रेट निकाला है। प्रिंसिपल को मान लो आपने अगर प्रिंसिपल को पी माना तो फिक्स टाइम्स हो गया 3 साल में। तो अब कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल को मान लिया आपने पी माना, प्रिंसिपल पी है, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है पी और एसआई कितना हो गया, इसी का 5 6 गुना हो गया ना, 6p। ठीक है, क्या हो गया 6p। ये क्या है आपका, ये है आपका एसआई। ठीक है, ये आपका एसआई है। ठीक है, सॉरी ये आपका एसआई है, ये आपका एसआई है। अमाउंट आपका हो गया, अमाउंट हो गया आपका 6 टाइम ना, तो 6p। ठीक है, एसआई क्या हो जाएगा, एसआई बराबर 5p। ठीक है, तो एसआई जगह रहती है 5p, प्रिंसिपल जगह रहती है p से p कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 था तो कितना हो गया 500/3 आ गया, यहाँ से भी समझ गए। इसको मैंने डाइट कर दिया, इसको मैंने आपको बता दिया कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपके दिमाग से उतर जाए तो आप बेसिक से आराम से चल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंक्रीज बाय 34%। ठीक है, ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सभी साइड को ट्राइंगल का 34% बढ़ा दिया गया, 34% से बढ़ा दिया गया। ठीक है, और ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स को 34% बढ़ा दिया गया। आपसे क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट चेंज आएगा उसमें एरिया में, तो इसको देखो कैसे करना है। एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a²। ये मतलब साइड। ठीक है, सारे साइड सेम होते हैं, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, मैंने बताया था पिछले क्लास में, सिलेंडर वाला क्वेश्चन बताया था मैंने परसेंटेज के लास्ट क्लास में। सिलेंडर का क्वेश्चन कैसे बनता है, जिसमें हम 1/3 को या फिर पाई को इग्नोर करते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। तो a² मतलब a पे फर्क पड़ेगा, a²। तो 34 का सक्सेसिव कितना होगा, 34 का सक्सेसिव कितना होगा बताइए आप, 34 का 34 प्लस 34 स्क्वायर है ना, तो फिर स्क्वायर करें, 2 बार 34 बढ़ेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a × a। तो 34 यहाँ पर, 34 यहाँ पे। ठीक है, तो 34 प्लस 34 प्लस 34 गुना 34/100। ठीक है, 34 प्लस 34 कितना हो गया 68, और 34 गुना 34 कितना, 34 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर याद रखिए आप लोग, सब स्क्वायर याद रखिए। 34 का स्क्वायर होता है 1156/100। तो 68 प्लस 11.56 कितना हो गया 79.56%। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। एक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन इसमें भी था, हर शिफ्ट में चोर पुलिस का क्वेश्चन आ रहा है। एक चोर है यहाँ पे, एक पुलिस है, यहाँ थीफ है, यहाँ पुलिस है। ठीक है, इसका स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दोनों में जो डिस्टेंस दिया हुआ 200 मीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चोर के द्वारा भागा का डिस्टेंस कितना है, चोर के द्वारा भागा का डिस्टेंस कितना है, जब पुलिस को पकड़ लेगा तब तक। तो चोर कितना डिस्टेंस भागा, मैंने बताया आपको स्पीड का जो रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, और स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो को उल्टा होगा। टाइम से स्पीड इनवर्सली चलता है। ठीक है, टाइम से डिस्टेंस इनवर्सली चलता है, एंड टाइम से डिस्टेंस जो है स्पीड से डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली चलता है। ठीक है, तो पुलिस चोर
दोनों का डिस्टेंस का रेशियो क्या है? डिस्टेंस का रेशियो dp रेशियो dt कितना है? 8:6, तो कितना हुआ? 4:3। तो भागेगा वैसे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये स्पीड का रेशियो क्या हुआ? यही तो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो यही है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो होगा 4:3। कितना डिस्टेंस है? डिफरेंस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ? 200 मीटर, 200 मीटर। तो चोर को भागना है, चोर का कितना 3 था ना, तो चोर 3 से भागेगा कितना? गुना 3, 600 मीटर। यही पुलिस का पूछता तो क्या करते हैं? 200 गुना 4, 800 मीटर। ठीक है, पुलिस को 800 मीटर भागना पड़ा, चोर को 600 मीटर भागना पड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये हो गया, ये हो गया। अरे तो करवा ही दिए जितने थे मेरे पास, एक दो और रहे हैं। मैं आपको हर एग्जाम का एनालाइज करवाऊंगा, जब जब एग्जाम होगा मेरे पास जितना क्वेश्चन आ पाएगा। अगर आप लोगों का पास क्वेश्चन आता है तो आप लोग मुझे देते कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं कुछ दिन में टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग बता देना, मैं उसे सॉल्व करके भेज दूंगा आपको, या फिर करवा दूंगा क्लास में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। बोल रहा है ए का जो इनकम है, इनकम जो है, इनकम जो है 9,000 है। ठीक है, और टैक्स जो है ए का, टैक्स जो है वो है कितना परसेंट? 30%। ठीक है, बी का इनकम हमें नहीं दिया हुआ है, और बी का टैक्स दिया हुआ हमें 40%। और ए और बी मिलकर टैक्स देते हैं कितना? 37%। तो बताइए बी का इनकम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, दिमाग लगाना, बस एलिगेशन मिक्सचर लगेगा, बस एलिगेशन वाला ये मेथड लगेगा। देखिए ए का, बी का, ए का कितना है? ए कितना टैक्स देता है? 30%। बी कितना देता है? 40%। दोनों मिलकर कितना देता है? 37%। कितना हो गया? 3, 7। ठीक है, 3 का वैल्यू, ये 3 ए का है, 3 का वैल्यू दिया आपको 900, कितना गुना? 3 का वैल्यू दिया 900, हाँ 3000 गुना, है ना? 3000 गुना दिया आपको, तो इसको भी 3000 गुना कर दीजिए, 7 को भी कर दीजिए 3000 गुना, मतलब 21,000। ठीक है, तो बी का इनकम कितना हो गया? 21,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल का आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आर्क दिया हुआ, आर्क का लेंथ दिया हुआ आपको 23.1 मीटर, ये आर्क बोलते हैं इसको, ये आर्क चाप 13.1 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल दिया हुआ, ये दिया हुआ है 18 डिग्री, 18 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। आपको पूछा है शायद, क्या पूछा है? एरिया पूछा है, सर्कमफ्रेंस पूछा है, जो भी पूछा निकल जाएगा। देखो एरिया पूछा है, तो देखो 18 डिग्री जो एंगल है वो कवर करता है कितना? 23.1 सेंटीमीटर। 18 डिग्री आपको पता है ये टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा हो गया कितना? इस पूरे का माप देगा आप, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है यहाँ तक? तो 43 46, ये आएगा 46.2 आएगा ना, पॉइंट से पॉइंट का 0, पॉइंट से 0 0 गया, 2 कम 2 2 3 462। ठीक है, तो 462 सेंटीमीटर है क्या इसका? इसका है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस निकल गया। एरिया निकालना है तो एरिया निकाल दीजिए, यहाँ से रेडियस निकाल के, यहाँ से रेडियस निकालिए आप, एरिया निकाल दीजिए फिर। ठीक है, समझ गए क्या कंसेप्ट था? 18% कवर करता है, ये 18% है, ये 18 डिग्री है, 18 डिग्री, 18 डिग्री कवर करता है 23.1 सेंटीमीटर। तो पूरा 360 कितना कवर करेगा? तो 20 गुना करेंगे तो 360 हो गया, तो इधर भी 20 से गुना करेंगे तो 462 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ गया, मतलब परिधि। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्रिगो का है, लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। एक ट्रिगो का क्वेश्चन आया है, वैसे तो बेसिक है वो क्वेश्चन, सारे एग्जाम में आप लोगों का इसी तरह करवाते रहूंगा, जो भी आएगा एनालिसिस में करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है cos 43, cos 43 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सेक 137 डिग्री
प्लस साइन 43 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसेक 137 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 137 डिग्री। ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। देखिए सिंपल है इसमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सेक 137 को क्या लिख सकते हैं, सेक 137 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं क्या हम, कॉसेक लिख सकते हैं ना, सेक को लिख सकते हैं कॉसेक। सेक 90 प्लस 43, सेक 90 प्लस 43, 90 प्लस 43, सेक 90 प्लस 47, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 प्लस 47। ठीक है, अब 90 प्लस 47 क्या होता है, सेक क्या होता है, कौन सा क्वांटिटी होता है, कॉस सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है सर्किल का, इसमें और पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस और कॉसेक। ठीक है, इसमें टेन पॉजिटिव, टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। तो इस क्वाड्रेंट में 90 प्लस 90 यहाँ हुआ, 90 प्लस 47 तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेक तो होता नहीं, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस कॉसेक 47। ठीक है, उसी तरह इसको निकालिए आप कॉसेक को, ये क्या हो जाएगा, ये जो सेक कितना हो जाएगा, सेक 47, ये भी माइनस हो जाएगा, सेक 47। ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस इंटू कॉसेक, मैंने क्या बताया था, कॉस इंटू कॉसेक क्या होता है, अभी पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, कॉस इंटू कॉसेक क्या होता है, अगर दोनों का ए और बी का सम अगर 90 हो तो कॉस इंटू साइन क्या हो जाता है, कॉस इंटू साइन क्या हो जाता है, कॉस इंटू साइन, हाँ सही तो है। ठीक है, तो कॉस 43 गुना साइन कॉसेक 47 क्या होगा, -1 और यहाँ पे साइन 43 माइनस है, यहाँ पर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, सेक 47 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, -1 ये क्या होगा -2। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, जितना मेरे पास क्वेश्चन आया मैंने सॉल्यूशन करवा दिया आपको। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और हमारा जो क्लास था प्रॉफिट लॉस अभी मैं करवा रहा था, और इससे पहले मैंने करवाया था परसेंटेज, प्रीवियस ईयर जो भी टीसीएस के जो भी बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो बतेरे पूछे गए, तो जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ, तो चैनल पर बने रहिए आप मैं प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा आपको। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग SI पे, जो भी टॉपिक अच्छा लगेगा, जो अच्छा टॉपिक है उस पर भी चलूंगा। ठीक है, और जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, या तो जो क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, बस वैसे क्वेश्चन को टीसीएस के द्वारा पिछले 4 साल 5 साल जो भी लिया है उसको मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो अभी आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच।